अच्छा, दूसरा नईम साहब ये है कि अगर हम बात करें थोड़ा सा पानी के हवाले से, पिछले दिनों में पानी का इतना बहरान रहा है कि डिफेंस जैसे पोश एरिया में भी जो है ना वो टैंकर बिकते थे। और ये जो दूसरे लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं जिनका मैंने जिक्र किया अभी आपको, जैसे बल्दिया वगैरह हो गई, यहाँ पे तो पानी हफ्तों हफ्तों नहीं आता था। तो इस कॉन्ट्रास्ट में अगर हम K4 को देखें तो ये K4 का क्या मंसूबा है, इसका क्या, थोड़ा सा हमारे आवाम को बताएं कि उस क्यों डिले हो रहा है और उसकी टेक्निकल रीजंस क्या हैं। आप हैं भी इंजीनियर तो थोड़ा सा है और इस बात को ज़ाहिर है हम जानते भी हैं। देखें, आखिरी प्रोजेक्ट जो कराची में पानी के लिए मुकम्मल किया है वो नेमतुल्लाह खान अच्छा साहब सर, आपकी बात का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लें सर, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो हाफिज़ साहब से ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी K4 के हवाले से। सर कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आखिरी प्रोजेक्ट जो पानी की दस्तयाबी का बना है वो नेमतुल्लाह खान साहब ने 2001 से 2005 में मुकम्मल किया, K3, जिससे कराची में 100 मिलियन गैलन पानी आया। और ये उनकी बड़ी बात थी कि वो प्रोजेक्ट उन्होंने कम पैसों में बनाया, जो उसकी कॉस्ट थी उससे भी कम में बना दिया। और उसकी वजह से कुछ और पानी भी जो है वो, तो उस वक्त डॉलर वॉलर का कोई मसला नहीं था? डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई होता है, ऊपर जा रहा था और नीचे आ रहा था। ये तो अब ये कहानी हमने अब सुनना शुरू की है, वरना तो यार उस वक्त भी डॉलर इसी तरह ऊपर नीचे जाता था, उसी तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही थी। आजकल जो है ना ये टॉपिक ऑफ द डे है। तो वो बना उसके, और सिर्फ वो नहीं बनाया था उन्होंने, बल्कि 2002 में उन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि आप हमें भी तो K3 बन जाएगा, और कराची की तो जो ज़रूरत है उस वक्त जो है वो तकरीबन 800-900 मिलियन गैलन थी। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत आइंदा 10-15 साल के अंदर तो तकरीबन जो है ये 1200-1300 मिलियन गैलन बनेगी। तो हमें K4 भी बनाना होगा जिसमें 260 मिलियन गैलन, फिर 260 मिलियन गैलन और 130 मिलियन गैलन, इस तरह 650 मिलियन गैलन पानी के लिए उन्होंने करस्पॉन्डेंस शुरू की। जब उन्हें गो थ्रू मिला तो उन्होंने फिर उसके बाद प्री फिजिबिलिटी के लिए कंपनी हायर कर ली। ये तो नेमतुल्लाह खान साहब थे जो विजनरी थे, जो K3 बना रहे थे और K4 के लिए काम कर रहे थे। जब नेमतुल्लाह खान साहब की सिटी गवर्नमेंट ख़त्म हुई और मुस्तफ़ा कमाल साहब आए और MQM की हुकूमत कायम हुई, MQM उस वक्त सूबे में भी थी, MQM उस वक्त विफाक में भी थी, MQM को मुशर्रफ की सपोर्ट भी थी, और सारा इब्तिदाई काम नेमतुल्लाह खान साहब ने शहर में कर दिया। टूटे हुए शहर को, बिखरे हुए शहर को जोड़ दिया था। गली गली मोहल्ले मोहल्ले काम हो गया, पार्क बन गए, सड़कें बन गई और आगे के प्रोजेक्ट्स भी बन गए। सिर्फ चंद प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े थे वो मुकम्मल हुए मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। एक कतरा पानी का इजाफा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में नहीं हुआ, यानी MQM ने नहीं किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने नहीं किया। फिर MQM की हुकूमत आ गई, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, और आज सूरत हाल ये है कि वो K4 मनसूबा जो 2002 में जिस पर काम शुरू हो गया और 5 में उस पर वर्किंग शुरू हो जानी थी, आज तक उस पर जितना काम हुआ वो अबेंडेंट हो गया। हमारे 15-16 अरब रुपए डूब गए, इसलिए कि जो नाअहल तरीन और करप्ट तरीन टोला हम पर मुसल्लत है वो ये काम करवाता रहा, और इसने देखा ही नहीं कि इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है। और मुझे अफसोस होता है कि अभी हफीज़ शेख साहब जो पिछली हुकूमतों में भी शामिल थे, अल्हम्दुलिल्लाह, वही दोबारा कह रहे हैं कि काबीना ने जो है वो K4 मनसूबे की मंजूरी दे दी। अच्छा, तो अब शर्म की बात है इनको कि 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और आपने उसको चलाया और उसके बाद जो है वो अबेंडेंट हो गया, अब आप उसकी दोबारा मंजूरी दे रहे हैं।